आज जो हुआ उसने तो मेरा दिल ही हिला के रख दिया। एक तरफ ये छोटी सी जान और दूसरी तरफ हमारी मानो। ये मानो इस बेबी पार्ट के पास आई तो मुझे तो लगा कि आज कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मानो ने एंड पे क्या किया है। कल सुबह सुबह हमें ये बेबी बर्ड मिला, बाहर से गिरा हुआ, कहीं से अपने घोंसले से गिरा हुआ हमें मिला। ना ये उड़ सकता था और ना ही चल सकता था, शायद अपने घोंसले से गिरा हुआ था। और मेरे बच्चों को जब वो बाहर खेलने के लिए निकले तो उन्हें गिरा हुआ कहीं से मिला तो वो उठा के घर ले आए। घर लाए तो मैंने देखा जब उसे, तो दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये ऐसे बोल रहा था ना जैसे अपनी माँ को ढूंढ रहा है। फिर हमने कोशिश की कि हम इससे कुछ खिला पिला लें। वो इतना ज़्यादा भूखा था, बार बार चोंच ऊपर की तरफ कर रहा था जैसे माँ उसके मुंह में ना खाना डालने लगी है। मेरे बच्चे उसके खाने के लिए वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए बाहर चले गए और वो पकड़ कर घर ले आए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि हम इस नन्हे मुन्ने परिंदे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, इसका पेट कैसे भरेंगे। वैसे आप क्या करते अगर आपको इतना छोटा सा परिंदा कहीं से मिलता, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बेबी बर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था और हर बार छोटी छोटी आवाज़ें निकाल रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। सच बताऊं तो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस छोटी सी जान की हो रही है, जो ना तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, ना ही कुछ खा पी सकती है और ना ही उड़ सकती है। और दूसरी तरफ मेरे बच्चों को जो खुशी थी इसे पाकर, वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती। ये देखें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ कर धूप में निकल गए थे। जब इसे घर छोड़ा मेरे पास तो वो खुद दोनों मेरे बच्चे जो है ना, वो इतनी ज़्यादा धूप थी तो वो चले गए इसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने, कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए। जब वो पकड़ के घर लेकर आए हैं तो, और छोटा बेबी था कि कुछ भी खाने का नाम नहीं ले रहा था। वो जैसे ही चोंच ऊपर की तरफ करता, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में वो कुछ भी खाने के लिए डालती है ना, ऐसे वो चोंच ऊपर करके मुंह खोलता। तो ये मेरे बच्चे कुछ कुछ ये जो लेके आए हैं ना कीड़े मकोड़े, उसके मुंह में डालने की कोशिश करते तो ये अपना मुंह जो है ना वो बंद कर लेता। फिर बहुत मुश्किल के साथ हम लोगों ने इसकी चोंच को खोल के, तो इसके अंदर एक छोटे छोटे पीस करके ना उन कीड़ों के तो इसके मुंह में डालें, तो तब जाके इसने उन्हें ना आसानी से निकल लिया। और बारी आ गई थी इस बेबी को पानी पिलाने की। इसे खाना खिलाना और पानी पिलाना सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि खाली पेट तो ये नन्ही सी जान रह नहीं सकती थी। और हमें क्या पता ये कब से गिरा हुआ था, एक रात से गिरा हुआ था या किस टाइम से, तो उस टाइम से ये भूखा था। खैर हमने मुश्किल से ही सही लेकिन इसमें कामयाबी हासिल कर ली। हमने इसे थोड़ा सा पानी भी पिला दिया और इसका पेट भी भर गया है। अब ये आराम से जो है ना बैठ गया। बारी आगे सोचने की कि हमने इसे रखना कहाँ पे है, क्योंकि हमारे घर में मानो भी है और वो तो चाहती यही है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे मैं ना एकदम से हड़प कर लूँ। तो फिर इसके लिए हमारे घर में ये छोटा सा पिंजरा पड़ा हुआ था, वो हमने कमरे से निकाला और इसके अंदर गत्ते और कुछ अखबार के पीसे जो हैं वो रख के, तो हमने इसके अंदर इस छोटे बेबी को डाल दिया था। वो तो आराम से उसमें बैठ गया था, लेकिन फिर भी हमें मानो का बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि वो पता नहीं रात को क्या करेगी। फिर हमने पिंजरे में डाला इस छोटे बेबी को और उसके ऊपर कपड़ा रख के, तो रात को हम आराम से सो गए। और मानो जो है वो भी बरामदे के अंदर ही होती है, उसे बाहर नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा जंगली बिल्लियाँ भी आई होती हैं तो वो इसे मारती हैं। हम लोग सो गए तो रात सुबह उठ के देखा है तो मानो उसी टेबल पे बैठी हुई थी और छोटे बेबी बर्ड के पास जो है ना, इसके पिंजरे की जैसे ना रखवाली कर रही हो। सुबह उठ के मैंने जब इसे पिंजरे के पास देखा ना, तो कपड़ा भी उस पिंजरे के ऊपर से उतरा हुआ था। तो मेरी तो जैसे जान निकल गई। मैं भागती हुई जब इसके पास आई तो मानो जो है ना वो बिल्कुल मसरूफ़ थी इसका शिकार करने में कि कब ये बाहर आए, कैसे मैं इसे पकड़ूं। वो बिल्कुल वो सारी तरकीबें लगा रही थी और बार बार पिंजरे को देख रही थी। अपनी ज़ुबान जो है ना वो होंठों पे फेर रही थी। मैंने जल्दी से भाग कर इसे ना मानो को जल्दी से नीचे टेबल से नीचे उतारा। और ये देखें वो कैसे छोटा बेबी जो है वो फरियादें कर रहा है इसके आगे। क्या इस बेबी बर्ड की और मानो की आपस में दोस्ती हो जाएगी या ये मानो इसकी इसी तरह दुश्मन बनी रहेगी? आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस मानो से ना इसके लिए खौफ जो है ना नज़र आ रहा है। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे मानो को डराया धमकाया कि वो इस बेबी बर्ड के पास ना आए। आप देखते हैं वो आगे क्या करने वाली है, वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस नन्हे बेबी के लिए भी छोटा सा कमेंट कीजिएगा। आपके दिल में इसके लिए अगर प्यार और मोहब्बत है तो इसका नाम भी तजवीज़ कर दें कि हम इसका क्या नाम रखें। बाकी अगली वीडियो में हम देखते हैं और क्या होने वाला है। इजाज़त दीजिए मुझे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे बेबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।